भक्तों की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सद्गुरुदेव महाराज के पावन चरण कमलों में कोट सह नमन करते हुए चंदन वंदन अभिनंदन सिद्धेश्वर महादेव जी के चरणों में कोट सह नमन करते हुए समस्त संत भगवान के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य प्रवर अंशुमान जी, देवराज जी, गोपालाचार्य जी, परीक्षित जी, दूर दराज से पधारे हुए भगवत कथा रस रसक के प्रिय भक्त वृंद और मातृ शक्ति के चरणों में नमन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। थोड़ा विचार करें, ये हिरण्यकशिपु तो बहुत बलवान था, फिर प्रहलाद को मार क्यों नहीं पाया? इस पर विचार करें। बहुत बड़ा मायावी था और इसकी जो बहन होलिका थी वो सबको जला सकती थी अग्नि में। होलिका का जो पति था विप्रचित्ति, हमारी चौपाल पर जब हम वहाँ गाँव में रहते थे तो वहाँ पर भजन होते थे, तो एक पद गाया गया है, बताओ होली को पर को है, नाम नहीं कोई बता पाया। मैंने खोज करके देखा पाया विप्रचित्ति नाम है होली के वर का। तो भगवान की बात ये क्यों नहीं मार पाई? ये जो राहु है ये होलिका का ही पुत्र है, राहु, इसलिए अमृत पी लिया था। इसके धड़ों और केतु दोनों अलग हो गए तो ये देव उसमें आ गया बैठ करके, ये भी नहीं पार पाए। बड़ा बलवान है, इसे तो सभी देव ठहराते हैं अपनी राहु की दशा आ जाए तो कारण क्या है इस बात का? मेरे प्यारे भाइयों, विचार करना है। होली ने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया और प्रहलाद सदुपयोग कर रहा है अपने जीवन का। कथा का सार है कि प्रहलाद भगवान नाम जप कर रहा है जो मानव जीवन में अत्यंत सुख प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान कराता है, भगवान में मिलाता है ज्योति को। और होलिका अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रही है, एक भक्त को जला रही है, दुष्ट को, हिरण्यकशिपु तो जला रही नहीं है और जितने भी दुष्ट हैं उनको नहीं जला रही है, और एक भगवान के भक्त को जलाने का प्रयत्न कर रही है। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा और उसके मंत्र को काट दिया, यानी उसकी विद्या कोई विलीन कर दिया और स्वयं जल गई। और प्रहलाद भक्त जैसे सोना तपाने पर निखर जाता है और सुंदर होकर के निखर गया। तो जो लोग अपनी विद्या का, अपने गुणों का दुरुपयोग करते हैं वो होलिका की तरह स्वयं जल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कोई बात नहीं, ताली की लाग नहीं हूं मैं, ताली की कोई बात नहीं। आप सुने और ध्यान में धरें, आप मेरी बात को थोड़ी सुने। अब दूसरी बात, इसलिए ये जल गई। विप्रचित्ति को वरदान है होली के वर को कि उस समुद्र की तलहटी तक जा सकता है। आज जो पनडुब्बियां भी खोज कर रही हैं लेकिन पूर्ण तलहटी तक नहीं जा पाती। और ये विप्रचित्ति को वर है कि जो धर्म देवता है दक्षिणेन्द्रिय का, वह रसातल तक जिसका गमन है वह वहां जा सकता था विप्रचित्ति, लेकिन जल उसको मार नहीं सकता। तो प्रहलाद को लेकर के गया हिरण्यकशिपु के कहने से कि लाओ मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि होली जल गई तो उसको बहुत बुरा लगा। अच्छा मैं देखता हूँ इसको, तो उसे वरदान था कि तू जल में नहीं डूबेगा। तो वो प्रहलाद को तरी तक लेकर के गया। भगवान तो राम नाम जप कर रहा है प्रहलाद
सुष्टु शोभना भक्ति का आचार्य शुभ आचरणों युक्त महान पुरुष। प्रहलाद का मतलब आह्लाद, बहुत ही निर्मल मन वाला, भगवान का प्रिय, सुष्टु शोभना, ये अर्थ निकलता है। प्रहलाद प्रकष्ट हुआ आह्लादती प्रहलाद। प्रहलाद एक बड़ा भक्त है, उसको जब नीचे लेकर के गया तो भगवान ने सोचा देखो नालायक जो है ये कितना है कि पहले इसकी पत्नी जल गई, इसकी बिल्कुल बुद्धि में नहीं आई कि उसका मंत्र फेल हो गया, स्वयं जल गई, और ये फिर मारने के लिए इसे समुद्र तल में ले जा रहा है। तो तुरंत भगवान ने उसकी विद्या को वहीं नष्ट कर दिया। जैसे पुष्पदंताचार्य निर्माल्यों पर होकर चल रहा था, भगवान शंकर ने उसके जाने की गति को विदीर्ण कर दिया, तो ये पलट गया पानी में। प्रहलाद तो ऊपर अच्छी तरह आ गया और ये मर करके पानी में इसकी लाश तैरने लगी। होली के बर की विप्रचिति। अब तो हिरण्यकशिपु ने देखा भाई ये तो बड़ा कमाल की बात हुई, ये तो मेरा ये भी मर गया, बहन भी मर गई, और ये तो बड़ा दुष्ट है। राहु ने बड़ा दुख दिया इसको, कंटकों पर चलाया, जगह जगह पर त्रास दिए, वन में डुलाया, कभी कहीं फेंक दिया, हाथियों से खुदवाया, लेकिन सारे मंत्र फेरे हुए। मंत्र माने विचार। मंत्र का क्या मतलब है? मंत्र का अर्थ होता है विचार केवल। उसकी सारी विचारधाराएं जब फेल हो गई तो फिर कहता है अब तो मैं इसे मारूंगा। खड़ग उतार लिया और जैसे ये खम्भ है उस खम्भ को गर्म करवाया। प्रहलाद से कहा अच्छा इसको पकड़। प्रहलाद ने पास में जाकर भगवान नाम लेते हुए देखा, उस पर तो चींटियां चल रही है, चींटियां लाल पर, बिल्कुल तप्त वर्ण है, अग्नि से दहकते हुए खम्भ पर चींटियां चल रही हैं। उसने तो जेठ भर ली, उसने कहा ये नहीं मरता है। तो फिर कहता है बता तेरा परमात्मा कहाँ है, मैं खड़ग से तुझे मारूंगा, तलवार से। तो प्रहलाद कहता है मुंह में तो में खड़ग और खम्भ में, मेरे में भी है वो परमात्मा, तेरे में भी है, खड़ग तलवार में भी है और खम्भ में भी है, वो तो सब जगह है। सर्वम खर्वजम ब्रह्म, और ब्रह्म वह परमात्मा तो हर जगह, हर व्यापक, सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान शंकर जी ने देवताओं से कहा अरे देवताओं कभी तुम कहीं बता रहे हो, कहीं बता रहे हो, भगवान तो प्रेम से जहाँ प्रकट करना चाहते हो, प्रेम हो तो प्रहलाद की तरह कहीं प्रकट हो जाएंगे। भूमि बेचारी गोत्रधारी गई वृत्ति के लोग घबरा रही है, भगवान कोई ऐसे थोड़े ही क्षीर सागर में मिलेंगे अथवा कहीं मिले, वो हर जगह है। साधक की जैसी स्थिति है उसी के अनुसार मिलते हैं। उसने खड़ग मारा तो गर्जन करने लगा, अनुष्मान गर्जन करता है, गर्जन करने लगा, हाँ बहुत जोर जोर से अट्टहास करने लगे भगवान खम्भ से। इस तरह से गर्जना खम्भ से हुई और गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह रूप में अवतीर्ण हो गए। आधा जो सिर है ऊपर का वो है तो सिंह का है, नीचे मनुष्य जैसी आकृति है, नरसिंह का होता है। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु ऐसे बड़े बलवान, सारी दुनिया देखियो तपबंद मुख राम, भाई राम कौन नाम लेत ताकि माने आनंदी, नरसिंह रूप बदले असुर पछाड़ गयो, और बड़ बड़े मानी जिनको गर्भहाल गार गयो, ऐसे कृपा निधान नर तू काहे कह कर तू। गर्भगुमान शिवराम जी की कड़ी है। हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष इतने दोनों बलवान हुए, भगवान को ही मारना पड़ा दोनों। पहले इनकी अब कथा आएगी जय विजय की, उसमें इसमें शायद 15 अध्याय है, सप्तम में लाना 15वें अध्याय है इसमें। अभी ये इसमें 3-4 अध्याय रह जाएंगे,
मानव धर्म 5 रह जाएंगे, स्त्री धर्म, वर्ण इत्यादि और बहुत अच्छी बातें जो आएंगी कल रघुराज आचार्य जी उसको बताएंगे। आगे फिर अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन है और बलि का वर्णन है, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। कल अष्टम स्कंद पूरा हो जाना चाहिए, चाहे सूक्ष्म हो। नवम स्कंद में भगवान की कथा श्री राम की उतनी होनी चाहिए जो सुखदेव जी ने कही है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा काम है ना, आगे बहुत बड़ा काम है। श्रीमद् भागवत की सुखदेव जी ने वर्णन किया है नवम स्कंद में राजन, तो मैंने सूक्ष्म में जिस श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कह दी है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे भगवान की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो 90 अध्याय है 10वें स्कंद में, मैं चाहता हूँ उसमें 10 दिन लगने चाहिए, 10 दिन। 9 अध्यायों की कथा रोजाना, 10वें स्कंद में 9 अध्यायों की रोजाना कथा विधिपूर्वक होनी चाहिए, 10 दिन। और 11वें दिन 11वें स्कंद की और 12वें दिन 12वें स्कंद की, इसलिए 12 ही दिन एक तारीख के बाद कथा के रह जाएंगे। इस प्रकार से कथा को बांटना है। भगवान की कृपा है, आप आते रहिए, प्रभु की कृपा है, बहुत ही आनंद की कथा चल रही है। अब एक